जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पेपर दे रहे होंगे और सारे पेपर आपके निपट चुके। जो मेन मेन पेपर थे वो आपके निपट चुके। हिंदी, मैथ, साइंस सब। और हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश इंग्लिश भी हो चुका। अब बाकी बचा आपका ड्राइंग और बचा है एसएसटी। तो मैं आपको बता दूं, ड्राइंग पेपर को बहुत इजी वे में लेते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बात पहले समझो, हर एक सब्जेक्ट का आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना। आपकी लाइफ में हर एक सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ड्राइंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी परसेंटेज बनाने में जितना कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। समझ आया कि नहीं आया? तो वैसे क्योंकि इसके भी तो नंबर आएंगे 70 में से, ये भी तो जुड़ेगा। आप मान लो किसी चीज में क्या कहते हैं, बाकी सब में सही आ गया, इसमें पता चलता है 40 नंबर आया, तो परसेंटेज तो डाउन कर गया ना। तो इसलिए इसमें भी होगा तो ओवरऑल परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों के पेपर खराब हुए हैं या हुए हैं तो वो परेशान ना हो, आप अगले पेपर्स को अच्छा करके उसमें बैकअप ले सकते हो। ड्राइंग में 90 ले आओ और 95 ले आओ, उसमें लाना आसान है। कैसे आ जाता है बता देते हैं आपको, तरीके होने चाहिए। बस कह दो सर हमें तो ड्राइंग आती ना, तो ड्राइंग किसकी जरूरत है? ड्राइंग के पेपर में ड्राइंग किसको जरूरत है? बस थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए, हो जाएगा आपका मामला। आइए शुरुआत कर देते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये है क्या और ये कहना क्या चाहता है। तो देखो, सबसे पहले ड्राइंग के पेपर के पैटर्न को समझो। पेपर पैटर्न समझो ड्राइंग का। पेपर पैटर्न क्या कहता है ये पेपर पैटर्न, आइए समझाते हैं आपको। इस पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन। पहला सेक्शन जो आपके पास आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए पूरा पेपर समझ लो, अभी समझ आ जाएगा। सेक्शन ए को अगर मैं बात करूं तो इसे खंड का भी कहेंगे। क्या कहेंगे? खंड का। खंड का भी कहेंगे। अब इस खंड का में 2 चीजें आएंगी। 2 चीजें कौन कौन सी होंगी, गौर से समझो। एक आपका आएगा आलेखन, सॉरी इसमें, हाँ ये पहला सेक्शन ए है, इसमें आलेखन नहीं आता। इसमें ये चीज आएगा, पहले सेक्शन खंडिका में आएगा आपका एमसीक्यू। क्या आता है? एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता है जो कि 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। तो आपके पेपर में एमसीक्यू 2 आते हैं। आपके पेपर में एमसीक्यू 2 आते हैं। एक होता है आलेखन, एक होता है आलेखन, दूसरा होता है प्राविधिक। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्राविधिक आलेखन क्या होता है, समझाते हैं आपको। इसे बोलते हैं डिजाइन। इंग्लिश में आपके डिजाइन लिख के आएगा, और इसमें जो लिख करके आएगा वो क्या कहते हैं वो लिख के आएगा टेक्निकल ड्राइंग। क्या? टेक्निकल ड्राइंग। अभी समझाते हैं आपको। टेक्निकल ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग। अब दोनों में समझना, ये भी 20 नंबर का होगा, ये भी 20 नंबर का। ये एमसीक्यू का है, याद रखना। आपके पेपर में ये ड्राइंग के पेपर में 2 एमसीक्यू आएगा। एक स्टार्ट होगा इसका आलेखन का एमसीक्यू, ऊपर से नीचे तक 20 क्वेश्चन आलेखन के रहेंगे। फिर उसके बाद प्राविधिक टेक्निकल के एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, ऊपर से नीचे 20 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 20 क्वेश्चन इसके हो गए। दोनों के 20 क्वेश्चन होंगे। तो सर करना कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल ड्राइंग होती है जिसके बारे में आपको पता होता है। आप यही करना, ये वाला मत करना, बड़ा खतरनाक होता है। जैसे इसमें ऐसे पूछ लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज एवरी एंगल इज इक्वल टू, तो कहोगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो इनके एंगल 60 60 60। तो ये आसान था, तो 60 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और घुमा के पूछ लिया कि हाँ द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए ये वाला मत करना, इनमें से कोई एक करना रहता है तो आप आलेखन वाला चुनना, यानी डिजाइन वाला चुनना। आपके ऊपर पेपर जैसे स्टार्ट होगा तो ऊपर लिखा रहेगा आलेखन, वो एमसीक्यू देख लेना पूरा। उसके नीचे देखना प्राविधिक लिखा रहेगा या ये टेक्निकल ड्राइंग लिखा रहेगा, तो वाला देखना। तो ये वाला छोड़ देना, आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। आपकी जो ओएमआर सीट होगी, तो ओएमआर सीट पे यहां मैं दिखा दे रहा हूं, आप गौर से देखो। मैं जूम करके उस कॉलम को दिखा दे रहा हूं। ये जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, इस चीज को अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो लिखा हुआ है प्राविधिक लिखा हुआ है और आलेखन लिखा हुआ है। तो अब आलेखन पे टिक मार देना, ओएमआर में भी भरना पड़ता है। नीचे देखो वहां पे दिख रहा है, मैंने उसको सर्कल कर रखा है ग्रीन कलर से, देख लो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं?
उस पे गोला भर देना ताकि इससे पता चल जाए आपने आलेखन वाला किया है। अब आलेखन में क्वेश्चन कौन से आएंगे तो वो मैं आगे भी बता दे रहा हूं तुरंत, लेकिन अभी ये पैटर्न पहले समझ लो। तो आपको सेक्शन ए समझ आ गया होगा। सेक्शन ए 20 नंबर का होगा, एमसीक्यू होगा। एक आलेखन होगा यानी एक डिजाइन होगा, दूसरा प्राविधिक यानी टेक्निकल ड्राइंग होगा। टेक्निकल ड्राइंग नहीं करनी है, आलेखन वाली डिजाइन आपको ये वाली करनी है। इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, लाल हरा को मिला दोगे कौन सा कलर बनेगा, ये सब होता है। तो ये आसान होता है देन कंपैरिजन टू, तो ये वाला आप करना, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पे, पहले पेपर पैटर्न पूरा समझ लो। ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बात बढ़े तो अब इसके बाद आता है आपका पेपर पैटर्न 2 की। अगर मैं बात करूं तो वो पेपर पैटर्न कैसे है तुम्हारा, सेक्शन बी की बात करें तो पार्ट 2। अब बारी आती है पार्ट 2 की, पार्ट बी की। पार्ट बी को खंड खा भी कहते हैं, पार्ट बी को खंड खा भी कहते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 चीजें आएंगी। इसमें 3 चीजें कौन कौन सी आएंगी ये चीज समझो। पहली चीज जो इसमें आएगी वो आलेखन आएगी, आलेखन आएगी। दूसरी आपकी आएगी प्राकृतिक दृश्य आएगी। पहले प्राकृतिक दृश्य होता है इसमें, पहले प्राकृतिक दृश्य होता है, प्राकृतिक दृश्य। दूसरा आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास क्या कहते हैं, आलेखन। अभी इंग्लिश में लिख रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास जो आएगा वो आता है आपके पास क्या कहते हैं, ये प्राविधिक, प्राविधिक, वही ऊपर वाला जो अभी लिखा था प्राविधिक। अब देखो ये तुम्हारा प्राकृतिक, इसे बोलते हैं नेचुरल लैंडस्केप, इसे बोलते हैं नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप। आलेखन ये डिजाइन होती है। इसमें बात करें प्राविधिक, ये वही फिर से टेक्निकल है। ये टेक्निकल है। अब देखिए समझाते हैं आपको। ये वाला जो सेक्शन होता है पार्ट बी, ये होता है 30 नंबर का। ऊपर 20 नंबर का एमसीक्यू और नीचे उसके बाद 30 नंबर का ये वाला पार्ट बी पार्ट होता है। पार्ट बी पार्ट में इन तीनों में से कोई एक करना रहेगा, याद रखना इनमें से कोई एक करना रहेगा। अब बताते हैं कौन सा क्या होता है। प्राकृतिक दृश्य में ऐसे आपको रहेगा, आपको एक डायमेंशन मेंशन कर दिया जाएगा कि क्या कहते हैं 20x18 साइज, 20x18 साइज रेक्टेंगल बनाइए और उसके अंदर भरिए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इतने सेंटीमीटर का स्केल लेकर के जाना, इतने सेंटीमीटर, ये 20 लेंथ होती है, 18 क्या होता है ब्रेड्थ होता है। तो इतनी लेंथ लो, इतनी ब्रेड्थ लो और एक रेक्टेंगल बनाओ। इसके अंदर बनाना क्या है, तो बनाना है आपको ये नेचुरल वाला मैं बता दे रहा हूं, तो नेचुरल वाला समझ लो गौर से। तो ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से डायमेंशन मिल जाएगा। अब इसमें कह देंगे क्या बनाना है आपको, तो लिखा रहेगा द राइजिंग सन इन द माउंटेन, फ्लोइंग रिवर विद बर्ड्स विद ट्रीज विद हट। मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या बनाना है कि एक नेचुरल लैंडस्केप बनाना, उगता हुआ सूरज दिखना चाहिए, पेड़ लगे हुए हैं, झरना बह रहा है, चिड़िया उड़ रही है, एक झोपड़ी बनी हुई, एक लेडीज मटका लेके जा रही है, या कुछ ऐसे इस तरह का सीन वो क्रिएशन कर देंगे जो आपको दिखाना रहेगा। कुछ इस तरह का वो बनता है ऐसे करके। ये यहाँ पे सन होता है, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 नदियां फ्लो हो रही हैं, इस जगह पे ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये हमारे पक्षी हैं। यहाँ पे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ लगा दिया हमने, पेड़ लगा दिया। ये एक लेडीज है जो सर पे मटका रख के जा रही है, इधर जा रही धक 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 धक। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए हैं। ये तुम्हारा नेचुरल लैंडस्केप तैयार हो गया मामला। एक पेड़ और बना दो, ये तुम्हारा कुछ नेचुरल लैंडस्केप आ गया। इसी के 30 नंबर मिलते हैं, कोई एक करना रहता है। ये देखो यहाँ सूरज हो गया, यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, ये माउंटेन हो गया, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये हो गया। और एक झोपड़ी बना दो यहाँ पे, तो ये झोपड़ी आपकी बनके तैयार हो गई है। ये एक झोपड़ी बन गई, इसमें एक खिड़की लगा दी। तो झोपड़ी वोपड़ी बनाना रहता है, ध्यान रहना उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो इन तीनों में से भी कोई एक ही करना रहता है। अब कौन सा करना, तो अगर आपका प्राकृतिक जैसे लैंडस्केप बहुत अच्छा, ये वाला सीन अच्छा बना लेते हो तो ये वाला बना देना, वरना फिर डिजाइन आलेखन है। आलेखन में क्या होगा, इसमें भी कोई डायमेंशन मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे कह देगा 15x20, सॉरी 20x15 लिख के आता, लेंथ आगे होती बाबू,
20 × 15। अभी लेंथ दे दिया, कहा इसके अंदर क्या बनाना है, तो ऐसे दूसरा, अब इसको ये एक रेक्टेंगल मिल गया, मतलब ये कुछ भी शेप का दे सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं रेक्टेंगल ही दे, आपको स्क्वायर दे सकता है, दोनों की सेम लेंथ हो सकती है, स्क्वायर देगा तो सेम लेंथ एक ही लेंथ दे देगा, या सर्कल भी दे सकता है कि इतने रेडियस का सर्कल लो, उसके अंदर ये बनाओ। अब इसमें क्या कह देगा कि एक क्या कहते हैं विद फिश, क्या बनाइए, फिश बनाइए, मतलब फिश बनाइए और उस पर फ्लावर, कली और ग्रीन पत्तियां बना करके उसको कलर कीजिए, तो कुछ इस तरह का आपका ये वाला भी बन जाएगा। वाह 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 वाह। वाह, ये मछली है। अब ये मछली बना दी, इस मछली के मुंह से ऐसे निकाल दिया, ऐसे कुछ करके, अब यहां से ऐसे हो गया, ये ऐसे आ गया, अब यहां से ऐसे कर दिया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ऐसे इधर से निकाला तो ये ऐसे बन गया तुम्हारा, कुछ ना कुछ बनता चला जाएगा, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, ड्राइंग मेरी इतनी खतरनाक है, कुछ जो भी है ऐसे करके भर दो, कुछ भी फूल पत्ती बना करके इसको सजा दो सुसज्जित ढंग से, फिर उसको वाटर कलर से कलर कर दो। इसको कलर करने की बात करता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसे भी कलर कर सकते हो, मतलब जैसा भी उसमें लिखा रहता है। फिर उसके बाद ये क्या तुम्हारा, ये भी टेक्निकल है, तो इसमें टेक्निकल में कंस्ट्रक्शंस आता है। ऐसे कहता है कि इतने इतने सेंटीमीटर लेंथ का वो बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ, तो ऐसे करके। तो ये वाला खतरनाक होता है, ये वाला छोड़ देना, इन दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर लेना। 30 नंबर का होता है, कुछ भी बनाओगे 25-20 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आप अपने हिसाब से देख लेना, ये पार्ट बी का। अब 20 नंबर का एमसीक्यू हो गया, 30 नंबर का ये हो गया, 50 नंबर ये हो गया। अब बाकी 20 नंबर और बचा, क्योंकि 70 नंबर का पेपर है। अब उसमें क्या आता है, तो आइए उसको भी समझा देते हैं आपको। हटा दें इसको, समझ आ गया होगा आप लोगों को। पेपर पैटर्न पहले पूरा समझ लो ड्राइंग का। लड़का जान ही नहीं पाता वहां करना क्या था, कैसे करना था, वो भूल ही गया। अब आगे आता है पार्ट सी। क्या आता है, पार्ट सी। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं, तो पार्ट सी में अगर बात करें तो ये तुम्हारा 20 नंबर का होगा। पार्ट सी में 20 नंबर होगा, इसमें 2 सेक्शन होंगे। इसमें सेक्शन 1 जो होगा इसको भी करना रहेगा, और इसमें सेक्शन 2 होगा उसको भी करना रहेगा। इसमें दोनों सेक्शन करने रहेंगे, एक ये 10 नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। इसमें क्या करना रहेगा, तो इसमें भैया सिर्फ पेंसिल का कमाल होगा, शेडिंग करनी है। जैसे आपके पास आ जाएगा सेक्शन ए में, ये आ जाता है, जैसे आप बनाइए, इस वाले में ऐसे आ जाएगा कि बैट और बॉल बनाइए। क्या बनाइए, बैट और बॉल विद क्लियर लाइन पेंसिल, इसको शेडिंग करनी है। दूसरा दे सकते हैं कप प्लेट, दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कप प्लेट। और ये 4-5 ऑप्शन देंगे, 3 या 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से कोई एक बनाना रहेगा। जैसे बैट बॉल का प्लेट दे दिया, इनमें से कोई एक बनाना रहेगा। और ये भी ध्यान रखना रहेगा कि ये 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, मतलब इसकी जो आप जैसे कप प्लेट जो बना रहे हो या बैट बॉल बना रहे हो, जैसे सपोज दैट बैट बॉल मैं बनाऊं, तो वो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो 15 सेंटीमीटर कितना होता है, तो जो आपके पास स्केल होती छोटी वाली, तो उसकी जितनी लेंथ होती है उसे 15 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो उतनी ही बड़ा होना चाहिए। अब जैसे मैं बैट बॉल बना रहा हूं, तो कुछ इस तरह बनाऊंगा मैं। तुम लोग हल्के में ले रहे हो ना, मास्टर की ड्राइंग तगड़ी नहीं है ना बेटा, मास्टर की ड्राइंग बहुत तगड़ी है। ये देखो, ये बन गया, तैयार हो गया तुम्हारा मसला। ये हो गया बैट, और यहाँ पे ये बना दी बॉल। वाह 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 वाह, ये देखो ये बन गई बॉल तुम्हारी। तो बन के बैट बल्ला तैयार हो गया, इसकी शेडिंग बैडिंग कर दोगे, आपके यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में भी यही सब चीज हो सकता है। जैसे वहां दे दिया, इस वाले में टेबल लैंप दे दिया, टेबल लैंप बनाओ, टेबल लैंप बनाओ, टेबल लैंप बनाओ। या आपको ओपन बुक विद पेन दे दिया, ओपन बुक बनाओ, ओपन बुक विद पेन। या और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, कप प्लेट हो सकता है, और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। समझ आया कि नहीं है। या ऐसे दे दिया, मैंगो कोई फ्रूट दे दिया, मैंगो बनाओ, मैंगो विद लीव्स, या ग्रेप्स बनाओ विद लीव्स।
तो ऐसे करके ये दोनों में दे देंगे, दोनों में से कोई एक एक करना रहेगा। ये दोनों करने हैं, लेकिन इनमें इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, इन चारों में से कोई एक एक करना रहेगा। समझ आया? तो ये तुम्हारा पूरा पैटर्न, ये 20 नंबर का रहेगा। आपका मसला खत्म हो चुका है। तो ये था आपका पूरा पेपर पैटर्न। अब मैं आगे बता दूं आपको कि इसमें और कैसे करना है इसको। तो आइए चलिए एक चीज और समझा देते हैं, बस उसके बाद मामला खत्म है। अब बताते हैं कि हाँ एमसीक्यू कैसे आते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्योंकि भैया ये एमसीक्यू है तो इसमें क्वेश्चन तुम्हें पूछते हैं, तो अब वो पेपर पैटर्न है, अब उसको हम अच्छे से सिखा दें आपको, ताकि आपको पता चल जाए सबसे कि हाँ ये होता क्या है। ठीक है, आइए सब कुछ पूरा बता देते कि क्या माहौल है, क्या कैसे है। तो आपको बता दिया कि एमसीक्यू में आपको जो पोर्शन करना है वो कौन सा करना है, आलेखन वाला, प्राविधिक वाला नहीं करना है, टेक्निकल वाला नहीं करना है, डिजाइन वाला करना है। टेक्निकल वाला करोगे थक जाओगे। ठीक है, फिर बता दूं ओएमआर में उसको मार्क करना रहेगा, गोला भरना रहेगा, वहां पे आता है उसमें गोला भरना रहेगा। कौन सा वाला मार्क करना, आलेखन वाला मार्क कर देना। कौन सा वाला, आलेखन वाला मार्क कर देना। ना समझ में आए तो वहां इन्विजिलेटर से पूछ लेना, डरना नहीं है कि मैडम कहां गोला मारे, हमें आलेखन वाला करना है या डिजाइन वाला करना है। ठीक है, सबसे पहले कलर के बारे में बता दे तुमको, आओ कलर जान लो। ये एमसीक्यू सब बहुत फेमस एमसीक्यूज है, पूछे जाते हैं। कलर, कलर की बात करें, कलर 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है ये समझा देते हैं आपको। तो देखो ये वाले कलर खुद से बनते हैं, ये वाले कलर खुद से बनते हैं, ये किसी और की हेल्प से नहीं बनते। ये कौन से कलर है, ये आपके सेकेंडरी कलर है, ये किसी और की हेल्प से बनते हैं, ये प्राइमरी कलर को मिला करके बनते हैं। तो प्राइमरी कितने होते हैं, 3 कलर होते हैं। पहली चीज तो यही क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमरी कलर, तो 3 कलर होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 रंग होते हैं। दूसरा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका रेड, दूसरा आपका होता है ब्लू, और तीसरा आपका होता है रेड ब्लू येलो। यही होता भाई, देख लो जरा, रेड ब्लू येलो। ठीक है, ये तुम्हारा होता है क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर। क्या होता है तुम्हारा, प्राइमरी कलर, रेड ब्लू येलो। अब इसके बाद में जितने कलर और बच गए, जितने कलर और बच गए वो तुम्हारे क्या होंगे, सेकेंडरी कलर। क्या होंगे, सेकेंडरी कलर होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे रेड येलो को मिला दो, ये कलर कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना, रेड येलो को मिलाओगे तो कौन सा मिलेगा, तो रेड येलो को मिलाने पे नारंगी मिलता है, आई थिंक ऑरेंज, हाँ, तो ये ऑरेंज कलर मिल जाएगा। याद रखना, ऐसे पूछ लेता है। ये सेकेंडरी कलर आ रहा है, ऑरेंज कौन सा सेकेंडरी कलर है। नेक्स्ट येलो ब्लू को मिला दूं, येलो प्लस ब्लू को मिला दो, तो येलो प्लस ब्लू को मिला दोगे तो कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा। कौन सा कलर मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्या कहते हैं, ब्लू एंड रेड को मिला दूं, अरे लाइट चल गई। और क्या कहते हैं, रेड मिला करके कौन सा कलर बनेगा, जरा आप लोग बताएं। ब्लू और रेड मिला करके क्या बनेगा आपका, पर्पल बनेगा शायद। कौन सा बनेगा, पर्पल, पर्पल। तो ये जो कलर आपके निकल के आए, ये कलर कौन से होते हैं, आपके सेकेंडरी कलर होते हैं। अब एक आप बता दो, ये होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में बताना, रेड प्लस ग्रीन इनको मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा, ये आपको बताना है। तो ये था कलर के बारे में। और भी अभी कलर के बारे में बहुत कुछ जानना है आपको, इतना कुछ जान लिया, कलर कॉम्बिनेशन, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर आपने जान लिया। अब और कलर के बारे में जान लो, ताकि आपको सारा कुछ पूरा एमसीक्यू आपका सही हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सा नेक्स्ट आपके पास है वार्म कलर। क्या है, वार्म कलर, वार्म कलर। वार्म कलर कौन कौन से होते, तो आपके पास वार्म कलर होता है रेड, येलो, नेक्स्ट होता है ऑरेंज। ये 3 कलर जो होते हैं वार्म कलर होते हैं। कौन से होते हैं, वार्म कलर होते हैं। मतलब वार्म कलर का मतलब ये थोड़ा ज्यादा भड़कीले दिखते हैं, गर्मी वाला माहौल दिखाते हैं, वार्म कलर। नेक्स्ट आपके पास है क्या कहते हैं, कूल कलर। कूल कलर मतलब ठंडा कलर, बहुत एकदम ठंडा कलर अक्सर। तो ठंडा कलर में आपको बता दूं, आपको जो वार्म कलर होता है वो कूल कलर, कूल कलर होता है आपका ब्लू। नेक्स्ट होता है आपका ग्रीन, नेक्स्ट होता है आपका पर्पल। ये आपके कूल कलर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द इन विच ऑफ द वार्म कलर, तो एक ये रेड दे देगा, बाकी सब अलग कलर देगा, तो वार्म कलर में रेड आ जाएगा। ये येलो दे देगा, ऑरेंज दे देगा, कोई इनमें से दे देगा। ये ऐसे कहेगा इन विच नन ऑफ द वार्म कलर,
तो उसमें रेड, येलो और ऑरेंज और साथ में एक ब्लू दे देगा तो आपका ब्लू हो जाएगा। लेकिन कूल कलर की बात की जाए तो कूल कलर ब्लू, ग्रीन और पर्पल होता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूट्रल कलर। क्या आता है? न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर क्या होता है? तो न्यूट्रल कलर की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल कलर होते हैं तुम्हारे व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन। व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ये तुम्हारे न्यूट्रल कलर होते हैं। व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ये तुम्हारे न्यूट्रल कलर होते हैं। साथ में तुमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा कलर ट्रांसपेरेंट होता है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट कलर होता है। तो ट्रांसपेरेंट कलर जो होता है तुम्हारा वो कौन सा होता है? वो वाटर कलर होता है। कौन सा होता है? वाटर कलर। ये क्वेश्चन पूछे गए हुए इसलिए मैं करवा रहा हूं। साथ में ये चीज क्वेश्चन ये होता है कि रेनबो में टोटल कितने कलर होते हैं? रेनबो में, तो रेनबो में टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से 7 में कौन कौन से? तो वही उसको क्या नाम था उसका? विबग्योर। नेम लिख लो। क्या? विबग्योर। ये 1 2 3 4 5 6 7। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, एक एक लिख दे रहा हूं। वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, नेक्स्ट आर से रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये तुम्हारे कलर से रिलेटेड हो गए तुम्हारे एमसीक्यू। अब आपसे क्या कहते हैं, पेंसिल से रिलेटेड एमसीक्यू कुछ पूछ लिया जाता है। तो कलर से रिलेटेड जहां तक मेरे हिसाब से था उतना मैंने बता दिया, और बाकी देखते हैं आगे पेंसिल से रिलेटेड। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो पेंसिल से रिलेटेड जान लो, पेंसिल क्या होती है, कैसे होती है। तो ये पेंसिल के बारे में बताइए। पूरे एमसीक्यू की तैयारी है 20 नंबर वाले एमसीक्यू की। पेंसिल की अगर मैं बात करूं तो पेंसिल क्या होता है आपका? तो देखो, पेंसिल भी 2 कलर की होती है। आपने अक्सर सुना होगा एचबी पेंसिल। कौन सी सुनी होगी? एचबी पेंसिल। एचबी का मतलब होता है एच फॉर हार्ड, बी फॉर ब्लैक। एच फॉर हार्ड, बी फॉर ब्लैक। आपको मैं बता दूं एच पेंसिल और ब्लैक पेंसिल इन दोनों में मैं बता दूं तो कैसे यूज किया जाता है। तो एचबी के बारे में इतना जान लो कि एच हार्ड, बी ब्लैक होता है। एच इज गुड फॉर स्केचिंग एंड लाइट शेडिंग। एच जो यूज की जाती है किसके लिए की जाती है? स्केचिंग के लिए, स्केच और लाइट शेडिंग के लिए, लाइट शेडिंग के लिए। ये एच जो होती है, एच कलर, एच वाली पेंसिल जो होती है बिल्कुल शेडिंग और स्केचिंग के लिए की जाती है। बी जो होती है, बी किसके लिए यूज की जाती है? बी यूज फॉर लेइंग डाउन लार्ज एरिया ऑफ शैडो। इसको क्या कहते हैं? शेडिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लार्ज एरिया, लार्ज शेडिंग एरिया, लार्ज शेडिंग एरिया, शेडिंग लार्ज एरिया, शेडिंग लार्ज एरिया। ये लार्ज एरिया मोटी होती है ना काफी, बी। अब अगर मैं बता दूं आपको तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा? आपसे कहते हैं कि पतली लाइन बनाने के लिए कौन सी पेंसिल का यूज किया जाएगा? तो एच का। मोटी लाइन बनाने के लिए कौन सा? तो बी का। आपसे कहा जाता है कि हाँ लिखने के लिए कौन सी पेन का यूज, पेंसिल का यूज करते हैं? एच का। कह तो सर एच बी कब यूज होता है? तो एक बात ध्यान रखना, अगर मोटी लाइन खींचनी है तो वो कैसे होगी? B2, B4, B6, ये सब जो है ये मोटी हार्ड लाइन खींचने का होता है। और इसमें बात करें तो H1, एच वाली सारी पतली वाली कंडीशन होती है। तो ये पेंसिल के बारे में जान गए आप। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है HB 4B 6B। HB ऐसे होता है, 4B 6B ऐसे होता है, 2B ऐसे, 2B 4B 6B, 2B 6B, ये सब जो होती है मोटी लाइन खींचने के लिए, प्रेफर टू द शेडिंग। और जो HB होती है 2H इज आइडल फॉर द राइटिंग। जो ये वाली पेंसिल होती है HB, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। या 2HB, ये किसके लिए होती है? राइटिंग कॉम्बिनेशन के लिए होती है। किसके लिए? राइटिंग के लिए भी यूज की जाती है। तो बस ये पेंसिल का फिनोमेना हो गया। अब आगे अगर देखें तो एक चीज और होता है, उस चीज को उसके बारे में जान लो। वो चीज होता है तुम्हारा, वो एक ऑटलैंड होता है या ऑस्टल होता है। उसमें टोटल अगर मैं बताऊं, आप देख लेना, मुझे याद नहीं है, याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे।
यहाँ पे आ जाएगा अभी। इसमें टोटल कितने कलर होते हैं, तो इसमें टोटल पूरे में जो पूरे सर्कल में कलर होते हैं वो होते हैं 24, लेकिन सेंटर में कलर होते हैं 8। ये कई बार पूछा गया इसलिए बताओ, ऑटलैंड बोलते हैं या ऑस्टल्ड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, अभी लिख देते हैं इस पे। नेक्स्ट आपके पास है ब्रश। क्या है, ब्रश। अब ब्रश के बारे में जान लो, आपका मसला हो जाएगा पूरा, आपको पूरा ड्राइंग के पेपर के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास है ब्रश। ब्रश अगर मैं बात करूं तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होता है 24 नंबर तक जाता है। 0 नंबर वाला ब्रश जो होता है इसे पॉइंट साइज ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट साइज ब्रश। पॉइंट साइज ब्रश। पॉइंट साइज ब्रश का मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, विच ब्रश इज यूज फॉर ड्रॉ अ लाइन, विच ब्रश इज यूज फॉर ड्रॉ अ लाइन, तो वो कौन सा होगा, तुम्हारा 0 नंबर ब्रश होगा। कौन सा होगा, 0 नंबर ब्रश होगा। इस बात का ध्यान रखना। बाकी जैसे 0 से 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाओगे, आपके ब्रश का साइज बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। समझ आया। तो मैंने कोशिश की आपको कि ड्राइंग का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, और क्या आएगा, क्यों आएगा, किस तरह आएगा, सब कुछ बता दिया। टोटल 70 नंबर का वेटेज होता है, आराम से करिएगा। और क्या कहते हैं, बहुत जल्दी आपके लिए एसएसटी की भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना सभी तक, ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। वरना लोग जानते हो क्या करते, गलती कर देते, एक एमसीक्यू भरा फिर दूसरा एमसीक्यू भर देते, करना कुछ चाहिए करना कुछ कर देते हैं, और आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि मार्क्स इसके भी तो ऐड होने हैं ना बोर्ड में, तो फिर ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग शेयर कर देना, और बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।